हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार चांदी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। आज मैं नई प्लेलिस्ट आपके लिए लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे रेडक्स टूलकिट के बारे में। इससे पहले वाली प्लेलिस्ट में हमने बात करी थी रिएक्ट के रिगार्डिंग, कि उसमें रिएक्ट जेएस भी हमने क्लिक करी थी। साथ ही हमने रिएक्ट राउटर की एक प्लेलिस्ट भी कवर करी है और उसके बाद हमने रिडक्स की एक प्लेलिस्ट भी कवर करी है। तो अब हम अपने नए मोड जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो नई नई एडवांस टॉपिक में प्लेलिस्ट आपके लिए लाता रहूँगा। तो आज से जो एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रही है, जो नई वीडियो में नई प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, वो है रिडक्स टूलकिट। तो रिडक्स टूलकिट क्या है, उसे कैसे मतलब यूज़ किया जाता है, वो पुराने जो अब तक हम रिडक्स यूज़ करता है रिएक्ट में उससे कितना डिफरेंट है, उसके कैसे सिंटेक्स है। साथ ही इस वीडियो में आने वाली वीडियो में मैं कवर करूँगा एक प्रोजेक्ट भी, हम प्रोजेक्ट भी साइड बाय साइड करेंगे और समझेंगे कि ये कैसे काम करती है रिएक्ट एप्लीकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी वीडियो का टॉपिक, जिसका नाम है रिडक्स टूलकिट इंट्रोडक्शन। तो आप जैसे कि देख सकते हैं आज जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक है वो है रिएक्ट इंट्रोडक्शन। तो इसमें वो है रिडक्स टूलकिट इंट्रोडक्शन। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ टॉपिक के रिगार्डिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने टॉपिक लिस्ट है, लिस्टिंग टॉपिक की लिस्ट है। पहला है रिडक्स टूलकिट के बारे में कि आखिर रिडक्स टूलकिट क्या होता है। बाद में हम बात करेंगे जो हमारा रिडक्स टूलकिट होता है वो ट्रेडिशनल टूलकिट से कितना डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनल टूलकिट मतलब जो रिडक्स अभी हमने अपनी पुरानी वीडियो में कवर किया है, तो उससे वो कैसे अलग है। साथ ही रिडक्स टूलकिट के कुछ की फीचर हम जानेंगे, जैसे क्रिएट स्लाइस, कॉन्फ़िगर स्टोर, और आखिरी में हम जानेंगे इसके कि हमें रिडक्स टूलकिट अपने मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशन में क्यों यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है रिडक्स टूलकिट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं रिडक्स टूलकिट क्या है, एक तरह की ऑफिशियल रिकमेंडेशन है रिडक्स लॉजिकल रेट लिखने की। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन होती है रिडक्स के थ्रू। इसमें सेटअप टूल्स होते हैं जो कि बॉयलर प्लेट कोड आपके इंप्रूव करता है। पहले बॉयलर प्लेट क्या होता था, हमारे जो पुराने उसमें होता था, हमें डिफरेंट जैसे हमें एक्शन से रिड्यूसर के लिए अलग अलग फाइलें बनानी पड़ती थी, वो चीज़ इसमें नहीं है। इसमें थोड़ा इनहेंस और भी इम्प्रूव वर्जन आपको रिडक्स को स्टोर को क्रिएट करने के लिए दिया गया है। ठीक है, ये क्या होता है, रिडक्स टूलकिट क्या करता है, यूटिलिटी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है कि हम स्लाइस के थ्रू अपनी स्टेट को मैनेज करते हैं। उसमें एसिंक लॉजिक भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं। एसिंक लॉजिक हम क्रिएट एसिंक थंक के थ्रू कर सकते हैं। हम पुरानी ट्रेडिशनल रिडक्स में हम मिडलवेयर यूज करते थे थंक से, पर रिडक्स टूलकिट में वो थंक मिडलवेयर ऑटोमेटिकली अप्लाई है, मतलब ऑलरेडी वो पहले से है। तो ये एक हुआ है। तो चलिए एक मैच की आपकी डॉक्यूमेंटेशन रिडक्स टूलकिट में आपको डॉक्यूमेंटेशन पे ले चलता हूँ, ताकि आपको पता चले कि रिडक्स टूलकिट आखिर बेसिकली है क्या। तो आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा रिडक्स टूलकिट। ठीक है, यहाँ रिडक्स टूलकिट है और इनकी फर्स्ट पे ही आपको क्लिक करना है। ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको आ गई। ये देखिए रिडक्स टूलकिट की पूरी फुल फ्लैश डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइडेड है, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो सीखना। ठीक है, आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे और यहाँ आप रिडक्स की टूलकिट के बारे में आपको सब इन्फॉर्मेशन, कैसे आपको क्रिएट करनी होती है, क्या क्या आपको पैकेज इंस्टॉल करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप npm इंस्टॉल रिएक्ट जेएस विद टूलकिट दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से है। और क्या क्या चीज़ें हमारी इसमें रिडक्स टूलकिट में यूज होती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, जैसे हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर है, कॉन्फ़िगर स्टोर होता है। और इसमें रिडक्स टूलकिट में हमारे स्लाइस भी बनते हैं। स्लाइस के थ्रू और सारी हर चीज़ इसमें स्लाइस के थ्रू ऐड ऑन होती है। ठीक है, तो ये देखिए कॉन्फ़िगर स्टोर, आपका स्टोर ऐसे क्रिएट किया जाता है। रेड्यूसर सब इनबिल्ट इसमें ही होता है, इसमें एक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होता है। ठीक है, ये हमारा स्टोर प्रोवाइडर के थ्रू स्टोर करता है। और इसमें एक खास बात है कि हमें स्लाइस क्रिएट करनी पड़ती है। स्लाइस जो कि एक इंडिपेंडेंट, ये देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ कंट्रोल स्लाइस का। हमने स्लाइस क्रिएट करके एक नाम हमारा और इनिशियल स्टेट को हम रात, और रिड्यूसर के अंदर हम ये एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, और यही हमारे एक्शन को क्रिएट करता है। आखिरी में हम क्या करते हैं, एक्शन को एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही रिड्यूसर को। फिर बाद में ये रिड्यूसर हम अपने जैसे हम रिडक्स स्टोर में करते हैं वैसे हम रिडक्स टूलकिट में करते हैं। तो आप चाहो तो अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए या और भी आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो ये आपके एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। आप एज ए बिगिनर की तरह देख सकते हो कि कैसे रिडक्स टूलकिट काम करता है। तो चलिए चलते हैं अपने वापस स्लाइड की तरफ। तो मैंने आपको बता दिया कि रिडक्स टूलकिट क्या है। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। तो ये जो है कि अब हम देखते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल रिडक्स है वो बेनिफिट मतलब बेनिफिट क्या है हमारे पुराने डेट से, अभी की क्या है रिडक्स टूलकिट है।
तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल रिडक्स था उसमें हमें अलग से एक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, रिड्यूसर्स और कांस्टेंट टाइप। हमें कुछ फाइलें और कुछ फोल्डर्स में क्रिएट करनी पड़ती थी, फिर हम इन्हें वायर अप करते रहे, फिर बाद में हम इन्हें स्टोर को ऐड ऑन करते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था, क्योंकि जैसे जैसे एप्लीकेशन हमारी बड़ी होती जाएगी, बच्चे बच्चे हमारे पास एक्शन की फाइलें भी, रिड्यूसर भी ऐड ऑन होते जाएंगे, कांस्टेंट टाइप भी उसी के हिसाब से हमें ऐड ऑन करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका कोड जो है कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को वो करने के लिए हमने आरटीके इसमें रिडक्स टूलकिट यूज़ की है। अब यहाँ एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया, यहाँ एक सिंपल फाइल स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ एक सिंपल फाइल स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल रिडक्स का। ये रिडक्स का एग्जांपल मैंने पुरानी अपनी वीडियो से लिया है, जिसमें मैंने रिडक्स का वीडियो बनाया था। अगर किसी ने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे आइकन पे क्लिक करके जाके वो वीडियो देख सकते हैं, वो प्लेलिस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ जैसे कि आप राइट हैंड चार्ट में देख सकते हो कि यहाँ मैंने अलग अलग फोल्डर बनाए हैं। पहला एक्शंस है, ये कंपोनेंट्स, कांस्टेंट, रिड्यूसर्स, स्टोर। ये ट्रेडिशनल रिडक्स है, ये रिडक्स टूलकिट नहीं है। एक्चुअली रिडक्स टूलकिट अलग है और ये ट्रेडिशनल है। दरअसल मैंने आपको वो एग्जांपल दिखाने के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इसलिए मैंने आपको एक फाइल फोल्डर का स्ट्रक्चर का डिफरेंस आपको बताया है। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल है, जिसमें आप ऑलरेडी आपको पता है कि हम एक्शन होते हैं, एक्शन में हमें कांस्टेंट और फिर रिड्यूसर और फिर स्टोर में हमें जाके वो सब ऐड ऑन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाइल स्ट्रक्चर रिडक्स टूलकिट का कैसे होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रिडक्स टूलकिट का है। तो पुरानी जो आपने स्लाइड में देखी थी, आपने एक्शन है, क्योंकि आपने करा तो आपको पता है कि आपको वहाँ ट्रेडिशनल रिडक्स में आपको एक्शन, रिड्यूसर और आपको कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगी, तब जाके आप पूरा वायर अप करोगे उसके स्टोर को, फिर रिड्यूसर को स्टोर में डिक्लेयर करोगे। तो ये सब है। लेकिन ये जो फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर आपको राइट हैंड चार्ट में दिख रहा है, ये क्या है, ये सिंपल कुल हमारे पास ये 3 फाइलें हैं, साथ ही हमारी मेन जो जिसमें प्रोवाइडर हमें स्टोर को प्रोवाइड करता है। तो इसमें हमारा एक तब काम हो गया, जिसमें हमें प्रीवियस ट्रेडिशनल रिडक्स में हम बहुत सारी फाइलें बनानी पड़ती थी, जैसे एक्शंस के लिए अलग, कांस्टेंट के लिए अलग, रिडक्स के लिए अलग, और फिर बाद में रिडक्स को स्टोर में ऐड ऑन करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ रिडक्स टूलकिट में हमारे पास बहुत ही मिनिमम नंबर ऑफ फाइलें, हमें वहाँ हमारा सारा काम जो एक्शन और रिड्यूसर था वो पूरा कंबाइंड होकर हमारा स्लाइस करने लगा है। ठीक है, उस स्लाइस के अंदर हमने एक्शन और रिड्यूसर को ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, उसमें हम रिड्यूसर अपने डिक्लेयर करते हैं और एक्शन जो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, वन टाइम पे क्रिएटेड ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ठीक है, तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे पास स्टोर है, फिर काउंटर जो मेरी फाइल है जिसमें मैंने ऐड काउंटर को +1 +2 +3 और डिक्रीमेंट में -1 -2 डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, वैसे काउंटर स्लाइस मैंने डिक्लेयर है। तो ये इसमें और इसमें, यहाँ हमारे पास 3 फाइलें और वहाँ हमारे पास नंबर ऑफ फाइलें हो सकती है जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बढ़ेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि हमारी ट्रेडिशनल रिडक्स में और रिडक्स टूलकिट में जो मॉडल है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ की फीचर्स जो रिडक्स टूलकिट में हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि क्रिएट स्लाइस जो है सबसे एडवांस फीचर है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है रिडक्स टूलकिट का। ठीक है, तो क्रिएट स्लाइस क्या करता है, ये हमें प्रोवाइड करता है एक एबिलिटी जिसमें हम अपनी स्टेट, रिड्यूसर और एक्शन को एक ही जगह पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, हमें अलग से एक्शन और रिड्यूसर ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं, जैसे कि हम ट्रेडिशनल रिडक्स में कर रहे थे। वहाँ हम क्या कर रहे थे, अलग एक्शन के लिए हमारा अलग फोल्डर था, रिड्यूसर के लिए हमारा अलग फोल्डर था, फिर हम उन्हें रूट रिड्यूसर में सारे रिड्यूसर को कंबाइन रिड्यूसर के हेल्प से ऐड ऑन कर रहे थे, फिर रूट रिड्यूसर को स्टोर में क्रिएट स्टोर से हम ऐड ऑन कर रहे थे। तो वो चीज़ हम यहाँ नहीं है, यहाँ हमारा ये सारा काम क्रिएट स्लाइस जो मेथड है, जो कि रिडक्स टूलकिट का मेथड है, वो प्रोवाइड करता है। वहाँ हम अपनी स्टेट, रिड्यूसर और एक्शन को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें अलग से स्टेट और एक्शन और रिड्यूसर ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर। तो कॉन्फ़िगर स्टोर हमारा वही स्टोर है जो हमारा रिडक्स स्टोर है। ठीक है, वो क्या है, सिंप्लीफाई करता है स्टोर को, वो तो ऑटोमेटिकली कंबाइन करता है रिड्यूसर और जो हमारा रिडक्स डेव टूल्स है, जो जिससे रिडक्स और डेव टूल्स वो होता है जिससे हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं। अगर कोई इशू आता है तो हम उससे डिबग कर सकते हैं हमें रिडक्स डेव टूल को। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि रिडक्स डेव टूल्स हमारे क्यों आता है और कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम अपनी ब्राउजर विंडो में। क्रोम अगर आप यूज़ कर रहे हो या गूगल वो कर रहे हो तो अलग से आप कैसे एक क्रोम एक्सटेंशन की हेल्प से आप रिडक्स डेव टूल आपको एक्सटेंशन में मिल जाएगा और वहाँ से आप एक्टिवेट करके आप अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्फ़िगर स्टोर था। तीसरा हमारा क्रिएट एसिंक्रोनस। तो जो हमारा एसिंक्रोनस लॉजिक होता है, मान लीजिए जैसे आपने एपीआई कॉल किया, किसी सर्वर से आप एपीआई कॉल कर रहे हो, तो हमारा जो ट्रेडिशनल रिडक्स था तो हमारे एपीआई कॉल करने के लिए अगर हमें अपने ट्रेडिशनल रिडक्स में कॉल करना पड़ता है एपीआई को, तो हम थंक मिडलवेयर यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है
यहाँ स्पेशली एक फंक्शन क्रिएट के यहाँ स्पेशली एक चीज़ है हमारे पास जिसका नाम है क्रिएट एसिंग थंक। तो ये क्या करता है कि ये इस लॉजिक को जो है ना एपीआई कॉल जो हमारी होती है वो इजीली इसे हैंडल करता है। ठीक है, वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट में, हम जब यूज़ करेंगे इसका तो वहाँ ये जैसे जैसे हम यूज़ करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे सामने पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि इन चीज़ों का यूज़ हम अपने रेडक्स टूलकिट में कैसे कर सकते हैं। तो चलता आगे। अब बात यह है कि हमें अपने रेडक्स टूलकिट को मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशन में क्यों यूज़ करना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, सिंप्लीफाई करता है रेडक्स, क्योंकि हमें हमें क्या हमारी एप्लीकेशन बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल है। हमें अलग से इसमें नंबर ऑफ फाइलें ऐड ऑन नहीं करनी पड़ती। ठीक है, क्योंकि वो सब चीज़ें हमारी जो हमारा क्रिएट स्लाइस मेथड है वो हमारी क्रिएट करके देता है रेडक्स टूलकिट में। हमें अलग से कोई फाइल फोल्डर और क्रिएट अलग से कोई एक्सेल एडिशन नहीं बनाने होते। तीसरा क्या होता है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जिसमें हमारी अनएक्सपेक्टेड बग नहीं आएंगे। ठीक है, उससे इंश्योर करता है कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो अच्छे से रन होगी। तीसरा डेवलपर एक्सपीरियंस है, जैसे बिल्ट इन सपोर्ट है हमारे पास रेडक्स डेव टूल का, जिसमें आप अपनी स्टेट मैनेजमेंट चेक कर सकते हैं और डिबगिंग कर सकते हैं। अगर कभी इशू हो तो वो सब चीज़ें इसमें कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम कहेंगे तो रेडक्स टूल ही हमारा हमें बहुत ही अच्छा आप कह सकते हो बहुत ही अच्छा टूल है हमारी, अगर हम मॉडर्न रिएक्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो। क्योंकि हम ट्रेडिशनल अगर बात करेंगे तो ट्रेडिशनल के लिए हमारा जो कोड है, जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे हमारे एक्शन रिड्यूस और बढ़ते जाएंगे। लेकिन वो उस चीज़ को नेगलेक्ट करने के लिए, उस चीज़ को आप कह सकते हैं रिप्लेस करने के लिए रेडक्स टूलकिट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें कि हम सब कुछ एक स्लाइस हर चीज़ की एक स्लाइस बना के उसमें हम अपने रिड्यूसर्स और एक्शन को ऐड ऑन कर सकते हैं, फिर बाद में हम अपने स्टोर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये आज का जो वीडियो था, आज का वीडियो मैंने बनाया था आज रेडक्स टूलकिट का इंट्रोडक्शन देने के लिए कि बेसिकली रेडक्स टूलकिट में होता है। कल मेरी नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे, एक हम प्रोजेक्ट भी कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कैसे रेडक्स टूलकिट में हम अपने प्रोजेक्ट के साथ साथ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और साथ साथ चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।